दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हर एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें मात्र शब्द से ही कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे ही 40-50 प्रश्न इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जो आपकी शंका का पूरा समाधान अपने अंदर रखते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आप लोगों को हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने जो आज का ये टॉपिक है उस पर। ये देखिए, नवलखा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको लगभग लगभग मिल जाता है। देखिए, नवलखा झील जो है वो बूंदी में है। नवलखा दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है। नवलखा भवन कहाँ है तो बात करें चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा बावड़ी की बात आए तो वो डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाज़ा अगर देखें तो रणथंभौर में है और नवलखा मंदिर पाली में है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है लगभग आपसे पूछा ही जाता है कि नवलखा दुर्ग भवन बावड़ी दरवाज़ा मंदिर झील कहाँ है, तो शायद इससे आपकी ये जो क्वेरी है वो दूर हो गई होगी। एक प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है वो है जयपुर, विंड सिटी जाना जाता है वो है जैसलमेर, जिंक सिटी अगर बात करें तो उदयपुर आता है, ब्लू सिटी की बात करें तो जोधपुर आता है, अगर वाइट सिटी की बात करें तो उसमें आपका उदयपुर आता है, और थैलो सिटी की अगर बात करें तो दोस्तों उसमें जैसलमेर आता है। तो सिटी शब्द से जुड़े हुए ये जो 6 पॉइंट हैं वो हमने आपके सामने रखे हैं। इनमें से कई बार छोटी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब बात करें मरु शब्द से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों की। देखिए, मरु महोत्सव जैसलमेर में है। मरु कोकिला अल्लाह जिल्लाह बाई को जाना जाता है। मरु शोभा के नाम से अगर बात करें तो रोहिड़ा वृक्ष का नाम उभर कर सामने आता है। और मरु उद्यान कहाँ है तो इसका जो उत्तर है वो है जैसलमेर। तो मरु शब्द से जुड़े हुए ये 4 प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें दोस्तों कुंभ शब्द से जुड़े हुए प्रश्न, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ये प्रश्न जब आता है तो लगभग सभी छात्र छात्राओं का गलत होता है। तो देखिए, एक बार नज़र डालते हैं कि आदिवासियों का कुंभ तो बेणेश्वर मेला इसे जाना जाता है। मारवाड़ का कुंभ की अगर बात करें तो रामदेवरा मेला जो है इसे जाना जाता है। हाड़ौती का कुंभ की बात करें तो सीतावाड़ी मेला। मेरवाड़ा का कुंभ की बात करें तो पुष्कर मेला, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बागड़ का कुंभ की बात करें तो बेणेश्वर मेला जो उत्तर है वो निकल कर सामने आता है। तो ये 5 कुंभ से जुड़े हुए मेले थे, आदिवासियों का, मारवाड़ का, हाड़ौती का, मेरवाड़ा का और बागड़ का। तो इन्हें एक बार ज़रूर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करें खजुराहो से जुड़े हुए शब्दों की, जो प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, भंडदेवरा बारा। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं तो बात जगत उदयपुर की होती है। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं तो हाड़ौती का खजुराहो भी भंडदेवरा बारा को ही कहा जाता है। तो ये बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अब कई बार पूछ लिया जाता है पटवारी और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में कि पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को, और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं तो बात करते हैं उदयपुर की। अब गुलाब से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। गुलाबी नगरी तो जयपुर को कहते हैं जो कि राजधानी है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं तो जैसलमेर आता है। गुलाबों की नगरी किसे कहते हैं तो पुष्कर आता है जो कि अजमेर में है। गुलाब महल की अगर बात करें कि ये कहाँ स्थित है तो कोटा दुर्ग के अंदर ये स्थित है। गुलाबो कौन है अगर ये प्रश्न आए तो ये एक कालबेलिया नृत्यांगना है। तो दोस्तों, ये गुलाब से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कई बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें हम संत पीपा से जुड़ी हुई, तो संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा रायसिंग टोंक में है। बात करें संत पीपा के मंदिर की तो वो समदड़ी बाड़मेर में है। बात करें संत पीपा की छतरी की तो गागरोन झालावाड़ में है। मतलब संत पीपा जी की गुफा टोडा रायसिंह में, पीपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, और पीपा जी की छतरी जो है गागरोन झालावाड़ में है। लेकिन दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भर्तरी जी की गुफा कहाँ है, पुष्कर अजमेर में है। और बालीनाथ जी गुफा जो कहाँ है वह मसूरिया जोधपुर में है। कई बार यहाँ से प्रश्न उठा लेता है।
अब बात करें तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो पुष्कर अजमेर को कहते हैं। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, तो देवयानी जयपुर को कहते हैं। मतलब मामा, भांजा और नानी, मतलब ननिहाल पक्ष पूरा यहाँ पर आपको दिख गया। तीर्थों का मामा, भांजा और नानी। अब दोस्तों अगर हम बात करें नाथ शब्द से जुड़े हुए प्रश्नों की, तो कनफटे जो नाथों का तीर्थ है वो तो अलवर में है आपका। और अगर ये पूछ लिया जाए कि नाथों का तीर्थ कहाँ स्थित है, तो वो आएगा महामंदिर जोधपुर। और नाथों का दुर्ग कहाँ है, अगर जब ये प्रश्न आए तो उसका उत्तर होगा जालोर। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो नाथों से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें राजस्थान की स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी, दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार देखिए, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहते हैं और सुवर्ण नगरी कहते हैं अपने जालोर को। तो ये भी एक कन्फ्यूजेबल प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे नोट नोट कर लीजिएगा। अब बात करें ताजमहल से जुड़े हुए प्रश्नों की, तो राजस्थान का ताजमहल तो कहते हैं जसवंत थड़ा को। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं रायमलोथ का थड़ा को। राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं अबली मीणी का जो महल है उसको। और शेखावाटी का जो ताजमहल है वो किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है खेतड़ी महल को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों के लिए जो आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है और आपको ये सारे प्रश्न एक साथ इकट्ठे इस वीडियो में मिल गए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ।